अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त ज़िशान उमर। हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था कि बेसिक रिसर्च क्या है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है अप्लाइड रिसर्च के हवाले से। अप्लाइड बेसिक रिसर्च की डेफिनेशन भी हमने उसकी देखी थी एल.आर. गे की, कि उसने कहा था कि सोलली फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड रिफाइनमेंट ऑफ थ्योरी। एल.आर. गे अब अप्लाइड रिसर्च के हवाले से क्या कहता है वो देखते हैं। वो कहता है कि अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग और टेस्टिंग थ्योरी, यानी थ्योरी को अप्लाई करने के लिए, थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, एंड इवेल्युएटिंग इट्स यूजफुलनेस इन सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम, और उसको यूजफुल उसको चेक करते हैं उस थ्योरी को कितनी यूजफुल है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये होगी हमारी अप्लाइड रिसर्च की डेफिनेशन, यानी अप्लाइड रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग थ्योरी टेस्टिंग एंड इवेल्युएटिंग द यूजफुलनेस ऑफ सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम। और जैसे हमने बेसिक रिसर्च का दो नाम कहे थे, प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, इसी तरह जो हमारे पास रिसर्च है, इस रिसर्च को हम फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। बेसिक अप्लाइड रिसर्च को फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। फील्ड रिसर्च जो है ये इंसानों के ऊपर अप्लाई की जाती है। इसके अंदर बेसिक रिसर्च की निस्बत लेस कंट्रोल होता है। इसके अंदर बेसिक रिसर्च की निस्बत लेस प्रिसीजन होती है, नहीं एक्यूरेसी होती है। और इसके अंदर जो रिसर्चर होते हैं वो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो इन थ्योरीज को अप्लाई कर रहे होते हैं। ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, अप्लाइड रिसर्च इज प्रैक्टिकल इन नेचर, क्योंकि इसको अप्लाई करते हैं फील्ड के अंदर, तो ये प्रैक्टिकल इन नेचर है। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग एंड टेस्टिंग थ्योरी, ये बात भी होगी। अप्लाइड रिसर्चर्स ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन टू एग्जिस्टिंग एजुकेशनल प्रॉब्लम, तो एजुकेशनल प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए होती है। मोर यूटिलिटेरियन, यानी ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। इट स्ट्राइव्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन दैट विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस प्रैक्टिस, तो ये जो है ना, जो इसका ताल्लुक डायरेक्टली जो है प्रैक्टिस के साथ है। ये कोशिश कर रही होती है हमें उन इंफॉर्मेशन देने की जो हमारे प्रैक्टिस के रिलेटेड होती है। अप्लाइड रिसर्चर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग द नीड्स प्रेजेंटेड बाय देयर एम्प्लॉयर और प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे लाइफ। जो अप्लाइड रिसर्च है ये इसकी रिस्पॉन्सिबल है कि हमें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन हमें दें। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम, और ये इसको जनरलाइज भी, जब हमारे वो सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रही होगी तो इसको हम जनरलाइजेबल भी कहेंगे। अप्लाइड रिसर्च जो होती है ये एक एग्जिस्टिंग जो हमारा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए होगी। इसका जो है ना वो न्यू ऑब्जेक्टिव, यानी मकसद तो हमारे नहीं होंगे। जो जिस मसले के ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं हमारा मकसद तो वो है, यानी इसको बात को समझें कि जो अप्लाइड रिसर्च है बनाई किसी और पर्पज़, यानी किसी बंदे ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको बनाया। उसका मकसद ये नहीं था 100 साल पहले जो थ्योरी बनी हुई है मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ, तो 100 साल पहले बनाने वाले ने का मकसद ये नहीं था कि मैं, उसका मकसद नहीं था कि वो मेरे लिए बना रहा है, बल्कि उसने अपने प्रॉब्लम के लिए बनाई। और लेकिन बाद में वो एक, चूँकि उसने प्रॉब्लम सोल्यूशन दिया, वो एक यूनिवर्सल लॉ बन गया, एक थ्योरी बन गई। और ये थ्योरी जो है वो अब उस थ्योरी का एक नया ऑब्जेक्टिव है। आज मैं उस थ्योरी को अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉब्लम डिफरेंट है, मतलब मेरा प्रॉब्लम जो है वो उसके डिफरेंट है। अब इस थ्योरी का एक नया ऑब्जेक्टिव हो गया, सेविंग बिजनेस मनी बाय हेल्पिंग देम मेक बेटर डिसीजन। देखिए, अगर तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे अपनी कंपनी में कोई मसला आता है, उस मसले को सॉल्व करने के लिए मैं प्रॉपर रिसर्चर्स को बुलाऊं, मैं उसके ऊपर स्टडी करूं कि ये लोग जो है ना वो काम क्यों नहीं ठीक कर रहे, बजाय इन चीज़ों के मैं जो ऑलरेडी थ्योरीज बनाई गई हैं इसके ऊपर, जिन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है, मैं क्यों ना उनसे सोल्यूशन ले लूँ। तो ये हमें मदद करती है हमारे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और लेस बजट के अंदर। डिज़ाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जब हमने, देखिए मैं मार्केट के अंदर बैठा हूँ, मेरा कंपटीटर अपने कंपटीटर से कम्पीट करने के लिए मुझे अपनी जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर करना है, उसको इवैल्यूएशन प्रोसेस में अंदर लेके आना है, तो हमें जो है ना वो ये रिसर्च जो है ना, अप्लाइड रिसर्च से हम जो है ना वो उसमें चेंजिंग करके उसको अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या मुझे बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। प्रोवाइडिंग अनबाइस्ड डाटा थ्रू टेस्टिंग एम्पिरिकल एविडेंस, और ये अनबाइस्ड क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं लोगों के ऊपर, और हमें वहाँ पे जो है ना वो करेक्ट करेक्टरिस्टिक्स मिल रही होंगी, वहाँ हमें वो मिल रहा होगा कि अब हम कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, तो ये यानी अनबाइस्ड डाटा हमें देती है। इसके अलावा इसके एस्पेक्ट क्या है कि ये जो फर्दर थ्योरी हमने रिसर्च की टाइप बताई थी ना, इवैल्यूएशन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इसी के ही एस्पेक्ट्स हैं, यानी अप्लाइड रिसर्च के ही तीनों एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम डिटेल में देखेंगे। बेसिकली असल तो समझे ना कि दो रिसर्च, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च को ही फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है, जैसे R&D, एवैल्यूएशन रिसर्च और एक्शन रिसर्च। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। इससे अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम जो है वो
एक्शन रिसर्च को देखेंगे। और बड़ा ही एक्शन रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव इन नेचर है, और उसको मैंने बहुत ज़्यादा उसके एक्सप्लेन किया हुआ है। और अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी सजेशन अपनी राय का इजहार कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।